मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं भविष्य की संभावनाएं, है ना। अभी हम लोग क्या देख रहे थे, राज्य आपका जो झारखंड और झारखंड के साथ साथ अन्य जो भारत के राज्य हैं वहाँ पे किस प्रकार से जैविक खेती का प्रासंगिकता है ना। अब हम लोग देखेंगे कि भविष्य की जो संभावनाएं हैं उसको, है ना। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोला गया है कि उत्पादकता और निर्यात के अवसर, ये आपका भविष्य के संभावना है ना। कि आपका जो जैविक खेती में जो आपका उत्पादकता है, साथ ही साथ जो निर्यात का अवसर है ना, ये भारत में जो है वो जैविक उत्पादों की मांग तेजी से जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं कि वैश्विक बाजार में भी जो है वो जैविक उत्पादों की अच्छी मांग है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख लिए, झारखंड और अन्य राज्यों के किसानों की अगर जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं तो उनके उत्पादों को जो है निर्यात की जो है संभावनाएं बढ़ सकती है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्या बोला है सेकंड में, देखिए, है ना, सरकारी सहायता और योजनाएं। ठीक है, देखिए आपका जो है आपको पता होगा कि जैसे जैविक खेती है ना, ये आपका ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है आपका गवर्नमेंट सहयोग करता है योजना के द्वारा। कई ऐसे योजनाएं बनाई जाती है जिसके मदद से आपको जो है वो कृषि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि आपका ट्रेडिशनल कृषि हो, है ना, पारंपरिक खेती हो, या फिर आपका जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, है ना, बायोलॉजिकल फार्मिंग हो, जैविक कृषि हो, है ना। कहीं ना कहीं जो है सरकार अपने योजनाओं के माध्यम से आप लोगों को जो है वो प्रमोट करने का काम करता है, बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है भारत सरकार और राज्य सरकार, है ना, भारत सरकार और राज्य सरकारें, है ना, जो भी अन्य राज्य जो आपका भारत में आते हैं, इसलिए यहाँ पे सरकारें यूज किया गया है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी देते हैं, है ना, प्रशिक्षण का व्यवस्था करते हैं, प्रमाण पत्र की, जैसे आप मान लीजिए प्रमाण की जो योजनाएं होती है उन पर काम करती है ना, काम कर रही है। और अगर इन योजनाओं को सही ढंग से, है ना, क्रियान्वयन होता है तो भविष्य में जो है आपका जैविक खेती को मुख्य धारा में जो है वो लाने में मदद मिलेगा। ठीक है, यानी कि जैविक खेती के लिए ये सभी काम किया जा रहा है कि आप अगर जैविक खेती करते हैं तो आपको सब्सिडी दिया जाएगा, है ना, सब्सिडी के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रमाणन देने का काम किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रमाणन की योजनाएं जो है उसके ऊपर जो है वो काम करने का कोशिश किया जा रहा है ना। तो ये है आपका भविष्य की योजनाएं। फिर देखिए लाभ क्या है, लाभ यहाँ पे हम लोग देखना था, है ना। फिर हम लोग देखेंगे समस्या, चुनौती, है ना। देखिए यहाँ पे पहला जो है वो बोला है क्या, स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद, है ना, स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे जैविक खेती से प्राप्त फसलें जो है वो रसायन मुक्त के साथ साथ जो है वो पोषण से भरपूर होता है, जिससे उपभोक्ता को स्वास्थ्य क्या होता है, सुरक्षित रहता है। पर्यावरण संरक्षण होता है, ये सभी चीज़ आप लोगों को पता होगा, है ना, किस प्रकार से पर्यावरण को नुकसान नहीं होने देता है। बाजार की मांग और आप साथ जो है दोस्तों, देखिए सस्टेनेबल खेती, यानी कि बोल सकते हैं कि एक आपका जो है टिकाऊ खेती होता है। आने वाली जो पीढ़ियां है ना, उनके लिए जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करती है। ठीक है, बाधाएं देखते हैं, है ना, जो समस्याएं होती है, उत्पादन में कमी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें उत्पादन में कमी, ठीक है, जैसे पारंपरिक खेती की तुलना में अगर जैविक खेती में अगर देखा जाए तो इसका प्रारंभिक चरण में जो उत्पादन होता है वो कम होता है, जो किसान की आय को प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए कि एक यहाँ पे किसान जो है वो आपका पारंपरिक ट्रेडिशनल खेती कर रहा है, एक आपका ऑर्गेनिक कर रहा है, इसमें आपका फसल अधिक उत्पादन हो रहा है, इसमें कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका इनकम जो है वो कम होगा, है ना। उसके साथ ही साथ देखिए लंबी प्रक्रिया, है ना, और प्रमाणन, लंबी प्रक्रिया और प्रमाणन, है ना, इसको हम लोग देखते हैं, लंबी प्रक्रिया और प्रमाणन, है ना। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, जैविक प्रमाणन प्राप्त करना जटिल और समस्या लेने वाला हो सकता है। साथ ही साथ जैविक खेती की तकनीकी जो है, जो भी आपका तकनीक है, उसका सही ज्ञान और प्रशिक्षण सभी किसानों के पास नहीं होता है ना, जिससे कई समस्याएं आती है। आपका जैविक उत्पादों के लिए जो निश्चित बाजार होने के लिए, है ना, निश्चित बाजार नहीं होने के कारण से कई किसान जो है अपनी फसल को उचित मूल्य पर नहीं बेच पाते हैं। ठीक है, असमर्थ होते हैं, इनसे कई समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है,
उसके बाद है आपका लास्ट यहाँ पे, है ना, शुरुआती लागत। जो शुरुआती लागत होता है जैविक खेती की, जो शुरुआती लागत होता है वो पारंपरिक खेती की तुलना में अधिक होता है ना, क्योंकि किसानों को जो है कई नई तकनीकों के साथ साथ संसाधनों को अपनाने की जो है वो आवश्यकता होता है और उन्हें निवेश करना पड़ता है, यानी कि उन्हें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत होता है। अब हम लोग देखते हैं वैश्विक कृषि में जो आपका जैविक खेती है इसका क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखे, इससे पहले देखिए भारत, है ना, भारत के अन्य राज्यों और साथ ही साथ झारखंड, है ना, झारखंड और भारत के जो अन्य राज्यों वहाँ पे किस प्रकार से जैविक खेती की जो है वो प्रासंगिकता है। फिर हम लोग देखें कि आपका जो है भविष्य में क्या संभावनाएं हैं, लाभ क्या है ना, चुनौती क्या है। अब हम लोग देख रहे हैं ये आपका लास्ट टॉपिक है आपका वैश्विक स्तर पे, अगर जो आपका वैश्विक कृषि है ना, जो ग्लोबल कृषि एग्रीकल्चर है, इसमें आपका जैविक खेती के जो प्रासंगिकता है, किस प्रकार से प्रासंगिकता दिया जा रहा है, इन्हीं चीज़ों को बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है पर्यावरणीय चुनौती का समाधान, है ना, पर्यावरणीय चुनौती जो पर्यावरणीय समस्या है उनका समाधान है आपका जैविक कृषि को अपनाना, है ना, जैविक खेती को अपनाना है। यह जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन, भूमि की जो है आपका गिरती गुणवत्ता और जैव विविधता के नुकसान की वैश्विक समस्याओं से निपटने में जैविक खेती जो है वो प्रभावी हो सकती है। यानी कि इसका मतलब सीधा है कि अगर आप जैविक खेती को अपनाते हैं, जैसे कि आपका जलवायु परिवर्तन, भूमि में गिरती हुई जो गुणवत्ता है ना, उर्वरकता शक्ति चली जा रही है, फसल अच्छे तरीके से आपका उत्पादन नहीं हो रहा है, जैव विविधता देखने के लिए मिल रहा है ना, ये सभी आपका जो है वो होता है ना। उसके साथ ही साथ देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, बाजार में उच्च मांग, है ना, विश्व स्तर पर जैविक उत्पादों की जो मांग है वो लगातार वृद्धि हो रही है ना, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, एशिया के कई देशों में जो है वो आपका जैविक उत्पाद के जो है बड़ा बाजार है ना। यहाँ पे जो है आपका जो भी जैविक फसल का उत्पादन होता है, लगातार जो है वो जैविक कृषि के द्वारा उत्पादित जो फसल है उसका डिमांड बढ़ रहा है ना। साथ ही साथ देखिए में बोला गया है कृषि में नवाचार, है ना, जैसे जैविक खेती के लिए जो है कई नई तकनीकों को अपनाया जाता है ना, अनुसंधान के साथ साथ विकसित हो रही है ना, जिससे आपका वैश्विक स्तर पे क्या हो रहा है, आपका जो है वो जैविक कृषि का प्रासंगिकता मिल रहा है ना, जिससे आपका पारंपरिक और आधुनिक कृषि, है ना, आधुनिक कृषि प्रणालियों का एक जो है समन्वय किया जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो है आपका स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से देखा जाए, है ना, स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से देखा जाए और पोषण की दृष्टि से, तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से जो है वैश्विक स्तर पे आपको जो है वो जैविक खेती का जो है जैविक कृषि को प्रासंगिकता है। वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता स्वास्थ्यवर्धक और जो है वो रसायन मुक्त उत्पादों की ओर बढ़ रहे हैं, है ना, जिससे आपका जैविक खेती की महत्व बढ़ रही है। ये आपका निष्कर्ष है दोस्तों, है ना। झारखंड और भारत के अन्य राज्यों में जैविक खेती के कई लाभ हैं, है ना, विशेष रूप से अगर देखा जाए छोटे किसानों और पारंपरिक किसानों, है ना, पारंपरिक कृषि क्षेत्रों के लिए। हालांकि इसे सफल बनाने के लिए जो है उचित आपका जो है सरकारी समर्थन के साथ साथ जो है वो शिक्षा और जो है वो प्रशिक्षण और जो है प्रभावी बाजार संरचना की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए जैविक खेती की संभावनाएं तो उज्जवल है, खास कर जो है आपका पर्यावरणीय चुनौती और उपभोक्ताओं की मांग के आधार पे ध्यान रखते हुए। ठीक है, ये है आपका। यहाँ पे देखिए आपका बोला है, दोनों लैंग्वेज में करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहे इसको, है ना। अगर आप लोग इस चीज़ को चाहते हैं कि इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर मेजोरिटी संख्या में अगर आप लोग इंग्लिश में देखने वाले होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो से जो है वो इंग्लिश में जो है वो एक्सप्लेनेशन दे देंगे आप लोगों को, हिंदी में आप लोग जो है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, और नहीं तो आप लोग हिंदी में देखना चाहते हैं तो सभी को अपने ओर से कमेंट करके हमें इन्फॉर्म करें कि नहीं सर आप हिंदी में बताइए, इंग्लिश में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो अपने अनुसार से आप बता के हमें जो है वो अपना जो है अपना योगदान जरूर दें। ठीक है, देखिए सारा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ पे बोले थे आपका बैरियर ऑफ आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका सारा दिया हुआ है। ठीक है, ये सभी पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, लास्ट में देखिए आपका कंक्लूजन आ गया है ना, नहीं आने की इसका मतलब ये है कि निष्कर्ष। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगर आप लोग
अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से कर लीजिएगा, है ना। और साथ ही साथ जो है वो अपने दोस्तों को भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट और लाइक तो आप कर ही देंगे, है ना, इतना तो उम्मीद है आपसे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू बने रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे, मॉड्यूल 2, है ना। मॉड्यूल 2 को स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें और आपका गैर सरकारी संगठन के साथ साथ अन्य जो संगठन है उसके द्वारा किस प्रकार से भारत में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये मॉड्यूल 2 है, ठीक है। इसी के बारे में हम पीछे अभी डिस्कस कर रहे थे, आपको बताए थे कि अलग अलग जो आपका केंद्र है, राज्य सरकार है, इसके द्वारा कई जो है आपका संगठन बनाया जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एनजीओ। इसके माध्यम से जो है आपका क्या होता है, आपका जो है वो जैविक कृषि को उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है वो तब तक वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो को आने का, है ना। और आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करके शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस कॉलेज से देख रहे हैं, किस कॉलेज से आपका जो है एडमिशन है, और साथ ही साथ आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए या इंग्लिश में, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।